देन ही गिल्ड्स हिमसेल्फ फॉर द न्यू फाइट। तब ब्यूल्फ जो होता है अपने आप को एक नए युद्ध के लिए तैयार करता है, गिल्ड्स में से आप को तैयार करना, एंड फॉलोज द ट्रेक ऑफ द सेकेंड इनेमी अक्रॉस द फेंस। तो जो दलदली स्थान है घेरा घेरा के बाहर, उसको पार करता है और जो नए दुश्मन है उसके पथ पे जाता है जहां पे वो रहता है। ये जो रास्ता है जो बताया जाता है, हियर इज द हॉर्थगर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस वेयर लिव द मॉन्स्टर्स। ये राक्षस जहाँ पे रहता है उसके बारे में हॉर्थगर बताता है, राजा बतलाता है, और कहा जाता है इसे स्पिरिट्स ऑफ इल्सवेयर एज ही कॉल्स देम। जैसा वो कहता है कि स्पिरिट ऑफ इल्सवेयर, कहीं और की आत्मा। आगे चलते हैं, कुछ पोएम के बारे में और भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। दे इनहैबिट, वे वहां पे रहते हैं, द डीम लैंड दैट गिव शेल्टर टू द उल्फ। दोस्तों यहाँ पे उल्फ मीन्स भेड़िया नहीं होगा, यहाँ पे राक्षसों का डेमोन्स से आशय है, समुद्री जो जीव होते हैं, समुद्री जो राक्षस है उससे आशय है। वे रहते हैं डीम लैंड, मतलब एक कम रोशनीदार स्थान पे जो शरण देता है राक्षसों को, भेड़ियों को। द विंडी हेडलैंड्स, जो समुद्र के अंदर जाने वाली जो संकरी रास्ते हैं, हेडलैंड्स में से यहाँ पे होगा, यहाँ पे विंडी में हवादार होगा। पेरिलस फेंस पाथ, वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही डेंजर पाथ है जहाँ पे जाना है, जहाँ पे रहती है ग्रेंडल की माँ। वेयर अंडर माउंटेन्स मिस्ट, जहाँ पे पर्वतों की धुंध के नीचे, अंडर मिस्ट होता है दोस्तों के नीचे, द स्ट्रीम फ्लॉज डाउन, जिसके नीचे पर्वतों के मिस्ट के नीचे, धुंध के नीचे जहाँ पे धारा बहती है, एंड फ्लड्स द ग्राउंड, और वहां पे बाढ़ आ जाता है। नॉट फार फेंस, वहां से बहुत दूर नहीं, बट अ माइल, लेकिन 1 मील की दूरी पे, देयर द मेयर स्टैंड्स, जहां पे झील होता है। यहाँ पे मेयर में से मात्र नहीं होगा दोस्तों, यह नाउन के रूप में आया है, यह झील इसका हिंदी होगा झील। ओवर विच हैंग डेथ हिल्स ग्रोव्स, जहाँ पे ग्रोव्स में होता है झुरमुट, छोटे छोटे पौधे जो बड़े पौधे के नीचे जो पौधे जमते हैं वहां पे। अब इसे यहाँ पे डेथ कहा गया है, हैंग डेथ चिल ग्रोज, जहाँ पे मतलब एक भयावह बहुत ही खतरनाक स्थान होता है दोस्तों। अ वुड फास्ट रूटेड ओवरसेट्स द फ्लड, जो वुड होती है, जो लकड़ियां होती हैं, वह काफी तीव्र गति से उस फ्लड्स को क्या कर लेता है दोस्तों, ओवरसेट्स कर देता है। देयर एवरी माइट अ घासली माइरेकल, वहाँ हर रात एक खतरनाक चमत्कार होता है, एक जादुई चमत्कार होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। इस सीन वहां पे देखा जाता है। क्या देखा जाता है दोस्तों, फायर इन द वाटर, पानी में आग। आपको क्या दिखाई देगा, अग्नि, पानी में आपको अग्नि दिखाई देगी। ये क्या है, एक मैरेकल है, एक चमत्कार है। नो मैन नोज, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, नॉट द मोस्ट वाइज द बॉटम ऑफ दैट मेयर, यहां तक कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं जानता है कि उस झील के नीचे, बॉटम इस होता है के नीचे, तल में क्या है। द फॉर्म हॉर्न हेल्थ स्टाल्कर, द हार्ट व्हेन प्रेस्ड, द फॉर्म हॉर्न हेल्थ स्टेकर, द हार्ट व्हेन प्रेस्ड, फर्म कठोर सींग वाले, हित शिकारी, हेल्थ स्टॉकर मीन्स हित शिकारी, हार्ट व्हेन प्रेस्ड जब दबाया जाता है। वेरिड बाई हाउंड्स, शिकारी कुत्तों के द्वारा वो थक गए होते हैं। वेरिड मीन्स होता है यहाँ पे दोस्तों थक जाना, थक गए होते हैं। हॉन्टेड फ्रॉम अफार, बहुत दूर से शिकार किया जाता है। विल रेदर डाई ऑफ थ्रस्ट अपॉन इट्स बैंक, जो उसके किनारे प्यास से मर जाएंगे। देन बिहाइंड हिज हेड टू इट, बजाय इसके कि वह अपना सिर झुका ले। इट इज अनहोली, यह अपवित्र है। डार्क टू द क्लाउड्स इट्स इस्टी वेव्स माउंट अप, बादलों के लिए अंधेरे इसकी खमीरदार लहरें ऊपर उठती है। यहाँ पे दोस्तों माउंट्स अप में होता है ऊपर उठना। व्हेन विंड स्टीयर्स हेडफुल टेम्पेस्ट, जब हवा घृणित आंधी चलती है। टिल द एयर, हवा तक। ग्रोज ड्रेरी, ड्रेरी में से यहाँ पे होगा दोस्तों सुनसान, और ग्रोज में से यहाँ पे उपजना नहीं होना होगा। हवा तक क्या होता है दोस्तों, सुनसान हो जाता है। और आकाश, एंड द हेवेंस पावर डाउन टीयर्स, और आकाश से क्या होता है दोस्तों,
जो स्वर्ग होती है वहां से आंसुओं की बारिश होती है, आंसुओं की बरसात होती है। Beowulf plunges into the horrible place while his companions wait for him on the shore। दोस्तों यहाँ पे ऑन होगा, एन है। बीउल्फ जो होता है उस खतरनाक भयानक स्थान में गोता लगा देता है, चला जाता है या डूब जाता है। वाइल इज कंपेनियंस, कंपेनियंस होगा दोस्तों यहाँ पे साथी। इस दौरान जो उसके साथी होते हैं वह उस किनारे पे उसका क्या करते हैं दोस्तों, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सिंक्स थ्रू द फ्लड, बहुत देर तक वह पानी में डूबा रहता है। देन तब एज ही रीचेज बॉटम, तब वह बहुत नीचे पहुंच जाता है। ग्रेंडल्स मदर रसेस आउट अपॉन हिम एंड ड्रैग्स हिम इनटू अ केव। ड्रैगन्स जो ग्रेंडल्स की माँ होती है उस पे टूट पड़ती है और उसे एक कैव में, एक गुफा में खींच ले जाती है। होयर, जहां सी मॉन्स्टर्स स्वार्म एट हिम फ्रॉम बिहाइंड एंड ग्नेस हिज आर्मर विथ देयर टस्क, जहां पे समुद्री जो राक्षस होते हैं उस पे टूट पड़ते हैं और उसके कवच को कुदेरते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं अपने टस्क से, अपने दांतों से। द एज ऑफ हिज स्वॉर्ड इज टर्न विद द माइटी ब्लो ही डील्स विथ मेयरविफ। दोस्तों यहाँ पे मेयरविफ बोला गया है ग्रेंडल्स की माँ के लिए। तो जो मेयरविफ होती है उस पे जो ब्यूल्फ अपने तलवार का प्रहार करता है, जिससे वो मजबूत जोरदार जो प्रहार होता है तलवार का, उससे जो ब्लेड होता है वो क्या हो जाता है, वो घूम जाता है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, टूट जाता है। बट इट हार्म्स नॉट द मॉन्स्टर, लेकिन इससे कोई भी राक्षसनी जो होती है मेयर वीप, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। कास्टिंग द वीपन असाइड, हथियार को एक तरफ बिकते हुए, जो उसके हाथ में तलवार का जो बचा हुआ पार्ट था उसको बिकते हुए, ही ग्रीप्स हर, वो उसे पकड़ लेता है, मजबूत पकड़ लेता है मजबूती से। एंड ट्राइज टू हर्ल हर डाउन, और उसे कस के नीचे पटकने का प्रयास करता है। while her claws and teeth clash upon his corselet, इस दौरान उसकी जो पंजे हैं, उसकी जो दांतें हैं उसके कवच से टकराते हैं। यहाँ पे क्लैश मिस होगा दोस्तों, टकराना, टकराते हैं। आउट कैनट पिनरेटेड द स्टील रिंग्स, लेकिन उसकी जो कवच स्टील की बनी होती है उसके अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाता है, पिनिट्रेट नहीं हो पाता है। सी थ्रोज हर बुल्क, उस पे अपना सारा भार फेंक देती है। बुल्क में से यहाँ पे वजन होगा, वेट होगा, अपन हिम। क्रसेस हिम डाउन, उसे तोड़ मरोड़ देती है, नीचे दबा देती है। ड्राउ द शॉर्ट स्वॉर्ड, और एक छोटे से तलवार को उठाती है। एंड प्लॉन्ग्स इट एट हिम, और उस पे फेंक देती है। बट अगेन, फिर से पुनः, हिज स्प्लेंडेड बैरिनी, उसका जो शानदार बुद्धि होती है, उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है, एक बार फिर से उसे बचा लेती है। तो दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू में कि जो यह बायरिनी है इसका हिंदी क्या होगा, इससे क्या आशय है। तो यह विशडम से रिलेटेड है, इसके बुद्धि से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि मेयरविप किसके लिए आया है। ये जो वर्ड है मेयरविप, यह आया है आपको ग्रेंडल्स की माँ के लिए, जो एक राक्षसनी होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ही इज वरीड नाउ, वह काफी थक गया होता है। एंड अप्रेस्ड, और काफी उसको चोट भी लगी होती है, वो काफी मतलब क्या है, घायल भी हो जाता है। अप्रेस्ड में ऐसे शोषित नहीं होगा, घायल होगा। सडनली, अचानक, एज हिज आई स्वीप्स, यहाँ पे बहारना नहीं होगा, जैसे ही उसकी आंखें गुफा में चारों तरफ दौड़ती है, उसकी नजर जिधर चारों तरफ दौड़ती है, ही कैचेज साइट ऑफ अ मैजिक स्वॉर्ड, तो उसके नजरों के सामने एक जादुई तलवार दिखाई देता है। मेड बाय द जिन्स लॉन्ग एगो, जो बहुत पहले जिन्स के द्वारा, राक्षसों के द्वारा बनाया गया होता है। टू हेवी फॉर अ वॉरियर्स टू विल्ड, किसी भी योद्धा के लिए उस घुमाने में वो काफी भारी था, काफी मतलब बहुत वजनदार वो तलवार था, कोई भी उसको घुमा ले उसको ऐसे, वो काफी टफ काम था। स्ट्रगलिंग अप, कोशिश करते हुए, ही सीजेज द वीपन, वह उस तलवार को पकड़ लेता है। व्हील्स इट, और उसे घुमाता है। एंड ब्रिंग्स डाउन, और उसे नीचे खींचता है। अ क्रैशिंग ब्लो अपॉन द मॉन्स्टर स्नेक, और उसको घुमाते हुए जो राक्षसनी होती है ग्रेंडल्स की माँ, उसके गर्दन पे बहुत तेज प्रहार करता है।
इट स्मैशेस थ्रू द रिंग बोन्स, जैसे अंगूठी से होती है उसे जो रिंग निकाल दिया जाता है झटके से, वैसे उसके गर्दन को एकदम काट के हटा देता है उस एक ही झपटे में, एक ही प्रहार से। द मेयरवी फॉल्स, जो राक्षसनी होती है मेयरवी, वह गिर जाती है। एंड द फाइट इज ओन, और युद्ध जीत लिया जाता है। फिर इस तरह से ग्रेंडल पहले ब्यूल्फ सॉरी इस तरह से पहले ब्यूल्फ ग्रेंडल को मारता है, फिर इस तरह से ब्यूल्फ पहले ग्रेंडल को मारता है और फिर उसकी माँ को मारता है। द केव इज फुल ऑफ ट्रीजर्स, जो गुफा था वो खजानों से भरा हुआ होता है। बट ब्यूल्फ हिट्स देम नॉट, लेकिन जो ब्यूल्फ होता है उन पे ध्यान नहीं देता है। फॉर नियर हिम लाइक ग्रेंडल, उनके बगल में ही ग्रेंडल पड़ा होता है, डेड मृत होता है, फ्रॉम द वुंड रिसीव्ड द प्रीवियस नाइट, जो पिछली रात ग्रेंडल और ब्यूल्फ के बीच में जो फाइट होती है, जो घाव ग्रेंडल के शरीर पे हो जाते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, वहां पे उसका शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अगेन ब्यूल्फ स्विंग्स द ग्रेट स्वॉर्ड एंड स्ट्राइक्स ऑफ हिज इनेमीज हेड, फिर से ब्यूल्फ क्या करता है, उस जादुई तलवार को उठाता है और फिर से प्रहार करता है उस शत्रु के सिर पर। एंड लो एज द वेनोमेनस ब्लड टचेस द स्वॉर्ड ब्लेड, जैसे ही उस जहरीले खून उस तलवार के ब्लेड को टच करता है, द स्टील मेल्ट्स, स्टील जो होता है वो पिघलने लगता है। लाइक आइस बिफोर द फायर, जैसे अग्नि के सामने कोई बर्फ पिघलती है, वैसे ही वह तलवार का जो ब्लेड होता है उस वेनोमेनस ब्लड में टच करते हैं दोस्तों, पिघलने लगता है। एंड ओनली द हिल्ट इज फेल्ट इन ब्यूल्फ्स हैंड, और केवल जो हिल्ट होता है उसका जो बेंट होता है जिसको पकड़ा जाता है वही बचता है ब्यूल्फ्स के हाथों में दोस्तों। टेकिंग द हिल्ट एंड द हेड, उस हिल्ट को और उस हेड को पकड़ते हुए द हीरो इंडस द ओशियन एंड माउंट्स अप टू द शोर, हीरो क्या करता है, फिर से उस सागर में प्रवेश करता है और किनारे में माउंट्स अप हो जाता है दोस्तों। माउंट्स अप होगा यहाँ पे पहुंचना, और फिर क्या करता है दोस्तों, वो किनारे पे पहुंच जाता है। ओनली हिज फेथफुल बैंड वेयर वेटिंग देयर, केवल उसके विश्वासी जो दल होते हैं, बैंड होते हैं, वही लोग वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं फॉर द डेंस, डेंस के लिए। सीइंग द ओशियन बबल विथ फ्रेश ब्लड, दोस्तों होता क्या है, जब वो गोता लगाते हैं उस सिर को लिए हुए, तो उस समुद्र से, उस सागर से ताजे खून के बुलबुले दिखाई देते हैं। इस दृश्य को देखकर पूरा डेंस थॉट सोचता है, इट वॉज ऑल ओवर विथ द हीरो, वह उसके हीरो की समाप्ति हो गई। एंड हैड गॉन होम, और वह कहाँ चला गया दोस्तों, वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया, वह स्वर्ग में प्राप्त हो गया। एंड देयर दे वेयर, इसलिए वहां पे वे लोग मॉर्निंग इन हेरोड, हेरोड में क्या कर रहे थे दोस्तों, विलाप कर रहे थे, शोक मना रहे थे ग्रेंडल की मृत्यु की, ब्यूल्फ की मृत्यु की। व्हेन ब्यूल्फ रिटर्न विद द मॉन्स्ट्रस हेड ऑफ ग्रेंडल, जब वह राक्षसी सिर के साथ, ग्रेंडल के राक्षसी सिर के साथ वहां पे वापस आता है, कैरिड ऑन अ स्पीयर सेप्ट बाय फोर ऑफ हिज साउटेस्ट फ्लॉस, जो उसके सबसे मजबूत चार जो उसके अनुयायी होते हैं वहां पे वो दोस्तों पहुंचता है। तो आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।